नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेंज एकेडमी में। इस वीडियो के अंदर हम शिव भगवान का स्कल्पटिंग करेंगे। तो इमेज प्लेन लोड किया है। इस इमेज का जो अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। फेसबुक में एक्चुअली उसे अपलोड किया था, तो वहाँ पर डाउनलोड करते समय जस्ट उस इमेज को लाइक कीजिए एंड ऑल्सो फेसबुक का जो पेज है उसको भी लाइक कीजिए, ताकि वहाँ पर मैं कुछ रेफरेंसेस रेगुलरली शेयर करने वाला हूँ, तो वो काफ़ी हेल्प होगी। तो ये जो मॉडल है अभी मैं इसे ब्लॉकआउट करने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, हम इस मॉडल को थोड़ी नीचे रख लेते हैं ऐसे कुछ, और ब्लॉकिंग करेंगे यहाँ पर। सो ब्लॉकआउट मैं काफ़ी वीडियोस में करते रहता हूँ, तो वही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो स्टार्टिंग में स्टमक के पास स्टार्ट करता हूँ एंड सिमेट्री चालू रखना है। तो ये स्टमक के पास ये शेप आएगी। तो एक ही फ़ोटो है जिसके आधार पर हमें मॉडल करना पड़ता है। तो ये रिब केज के लिए हम इसे प्लेस कर रहे हैं एंड मैं इसे स्केल भी करता हूँ, ताकि रिब केज और इसकी जो अलाइनमेंट होती है इसे थोड़ी पीछे और इसकी अलाइनमेंट थोड़ी पीछे, ऐसे तो स्पाइन थोड़ी आर्च होके आ जाएगी। हो सके तो आप क्ले बिल्डअप से इसे थोड़ी स्कल्पटिंग कर सकते हो। बहुत इंटेंसिटी है और इसे स्मूथ कर सकते हो आप। मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा और अभी इसे चेस्ट के पास रखूंगा। सिमेट्री चालू करना है और जो रेफरेंस है उसके थ्रू इसे प्लेस कर देना है। तो ये ऑलमोस्ट आगे की तरफ ही कवर कर रही है, तो पीछे हम कुछ और कर सकते हैं। तो मैं पेन टैबलेट का यूज़ करने वाला हूँ ताकि इसमें थोड़ी कंट्रोल्ड स्कल्पटिंग आ सके। तो डैम स्टैंडर्ड ब्रश लेते हैं और बीच में एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ताकि ये जो चेस्ट है वो अभी से ही अच्छी तरह से ब्लॉकिंग हो सके यहाँ पर। तो ये जो मॉडल अभी है, तो इसे हम शोल्डर्स में, मतलब सेंटर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे अच्छी तरह से ब्लॉकआउट कर लेते हैं। तो इसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ और नेक की जगह मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। तो परफेक्ट सिमेट्री नहीं है इमेज, तो हम ड्रॉ मेनू में जाएंगे। ड्रॉ मेनू में जाकर यहाँ पर हम इमेज प्लेन को हॉरिजॉन्टल ऑफसेट करते हैं ताकि ये परफेक्ट सेंटर में आ जाए। तो थोड़ी मॉडल एसिमेट्रिकल है समझ लो, और हम स्पाइन, ये नेक को थोड़ी आगे की तरफ बेंड करते हैं क्योंकि स्पाइन कुछ ऐसे ही रहने वाली है। ज़्यादा काम नहीं है वहाँ पर, हम डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पर हेड का ब्लॉकआउट कर लेते हैं। हेड के लिए हम स्फीयर को लेते हैं और यहाँ पर हेड की जो ब्लॉकआउट है हमें उसे करना है। तो सिमेट्री चालू करता हूँ और यहाँ पर मैं हेड की ब्लॉकआउट कर लेता हूँ। मैं पॉलीफ्रेम बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर अच्छी तरह से जॉ लाइन को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर हम पीछे की तरफ स्कल को प्लेस करेंगे। हेड की जो बॉटम है वो डिफाइन करती है। अभी हम नेक को अच्छी तरह से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो प्लेस करते समय मैं डायनामेश या सिमेट्री यूज़ कर लेता हूँ ताकि अच्छी खासी फॉर्म यहाँ पर बन जाए। डुप्लीकेट करेंगे हम और यहाँ पर सिमेट्री यूज़ करते हैं और पीछे की तरफ जो नेक होती है उसकी फॉर्म यहाँ पर अचीव कर लेंगे। नेक की मसल समझ लो। सामने से हम ट्रेपेजियस मसल को अचीव कर लेते हैं।
हम इसे स्मूथ कर लेते हैं और डैम स्टैंडर्ड में इसे स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी होती है हम उसे अचीव कर लेंगे। अभी हम इसे डुप्लीकेट करते हैं और पीछे की तरफ हम इसे स्केल करके यहाँ पर पोजीशन कर लेंगे। और ये लैट्स मसल होती है तो हम उसे अच्छी तरह से ब्लॉक करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड में नीचे की हिस्सा थोड़ी कर्वेचर में रहती है और ये वाला हिस्सा थोड़ा हम्प बैक बोलते हैं ना, वैसे ही हम्प हो जाएगी। तो हम उन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर अचीव कर लेना है। फिर बाद में हम डुप्लीकेट टूल करके यहाँ पर शोल्डर्स को प्लेस कर देते हैं और अभी हम ये मॉडल को आउटलाइन में अच्छी तरह से ब्लॉकआउट कर लेते हैं एंड आप देख सकते हो ये ब्लॉकिंग। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसे थोड़ी सी दूरी मेंटेन कर लेता हूँ। ऐसा रीज़न क्या है कि मुझे जब डायनामेशन करते हैं ये शोल्डर जो है, ये जो डेल्टॉइड्स हम बोलते हैं इसे, ये शोल्डर में गैप होना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से उसे स्कल्प कर पाए। इसे डुप्लीकेट और मिरर कर देता हूँ ताकि हम दोनों साइड्स ये मॉडल को देख लेते हैं और दोनों डेल्टॉइड्स को एक ही सब टूल में रखते हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह से एडिट कर पाए। एक बार ये जो मॉडल आ जाती है तो मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लीन अप करना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं जैसे यहाँ पर रोम्बॉइड मसल, टेरस माइनर, टेरस मेजर, इंफ्रास्पाइनेटस, ऐसे मसल्स यहाँ पर रहते हैं। तो हम इन मसल्स का एक ग्रुप यहाँ पर बनती है जो बाहरी तरफ से ये ऐसे दिखेगी, अंदर में स्कैपुला भी रहेगी जो एक मसल बोन होती है और वो स्कैपुला कभी कभी पोजिंग में इस मसल ग्रुप्स को पुश करते रहती है। मैं डेल्टॉइड्स को या लैटरल या रेयर डेल्टॉइड्स जो है उसे मैं पीछे स्पाइन में आ जाती है, ये शोल्डर का सामने थोड़ी बॉडी के अंदर नहीं रहेगी लेकिन पीछे की तरफ डेल्टॉइड्स थोड़ी अंदर की तरफ होती है, तो हम उसे जस्ट टेक केयर करते हैं। अभी मैं इसे डुप्लीकेट और मिरर करता हूँ और इन्हें मर्ज डाउन टूल से मर्ज करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे थोड़ा पुश कर लेते हैं तो वो रिब केज की जो मसल थी वो एक्चुअली बॉदर कर रही थी इसका ये मॉडल, तो उसको थोड़ा फिक्स कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें जब भी हम नॉर्मल मॉडल जब बनाते हैं उसमें सिमेट्री सेम अगर रहती है तो हम आराम से ब्लॉक आउट कर लेंगे, लेकिन ये मॉडल थोड़ी लेफ्ट एंड राइट सिमेट्रिकली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये मेरी टोर्सो वाली ब्लॉकआउट है, इसको हम ये पार्ट में इतना ही करेंगे और दूसरा जो हिस्सा है अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। ये काफ़ी सारा वर्क है इसमें जिन्हें अलग अलग टेक्निक्स के साथ हम इस सीरीज़ में हम करते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, ठीक है।